again, I would like to share with all those who are associated with me through this channel that the name of the channel has been changed from Literature Learners to Literature and Language Portal. This is only because we have started two series, one for literature and another for language and grammar. So without wasting much time, the topic for today is subject-verb agreement. As everybody knows that this topic is very important topic for all the competitive exam and even school level exam. This topic also helped us in correct use of English. So subject-verb agreement says that subject and verb must agree with one another in number. In number I mean to say singular or plural. The basic rule of the subject-verb agreement is if the subject is singular, the verb also is singular. If the subject is plural, then the verb also is plural. But हमें प्रॉब्लम कहाँ आती है? We have to decide. हमें डिसाइड करना होता है कि जो सब्जेक्ट आपका वो सिंगुलर है या प्लूरल है. बिकॉज हम नॉर्मल टर्म्स में अगर मैं आपसे कहूँ कि राधा गोज देयर, तो राधा आपको पता है कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है and we will use singular verb with that. But there are some phrases और some words जहाँ पे ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि आपके पास सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है. सो लेट्स मूव अहेड विद सम रूल्स. हम कुछ रूल के साथ काम करते हैं. द वेरी फर्स्ट रूल इज व्हेन टू नाउन्स इन ए सेंटेंस रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, the verb follows is singular. For example, the dramatist and politician is presiding over the function. If you will see over here, तो मेरे पास क्या है? The dramatist and politician. Fine. The dramatist and politician. मुझे सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि ये जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है. The subject which I have used over here is actually singular. मैं सेम ही पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ जो ड्रामाटिस्ट भी है और पॉलिटिशियन भी है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज इन माइंड इज दैट कि मुझे कैसे पता लगेगा कि इस दो लोग नहीं हैं, एक ही है. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप देखिए द ड्रामाटिस्ट के पहले हमने द यूज़ कर रखा है, बट पॉलिटिशियन से पहले हमने द यूज़ नहीं किया है. अगर आपके पास इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें सेकंड सब्जेक्ट के साथ अ, एन या द में से कुछ भी यूज़ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सब्जेक्ट है वो इट इज़ द रेफरिंग टू द सेम पर्सन, एक ही पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं. सो इस तरह के सेंटेंसेस में जब हम वर्ब यूज़ करते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब होता है. तो आप देखिए मैंने द ड्रामाटिस्ट एंड पॉलिटिशियन के बाद IS इज़, जो कि एक सिंगुलर वर्ब है, उसे यूज़ कर रखा है. लेट्स मूव हेड टू रूल नंबर सेकेंड रूल इज सेइंग इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड, वर्ब यूज्ड इज ऑलवेज प्लूरल. फॉर एग्जाम्पल, आरजू एंड पल्लवी आर बेस्ट फ्रेंड्स. ये बहुत ही सिंपल रूल है. आपके पास आरजू और पल्लवी दो नाउन्स हैं, दो सब्जेक्ट्स हैं, उनको एंड के साथ ज्वाइन कर रखा है और मैंने उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ किया है, दैट इज आर. नेक्स्ट इज रूल नंबर थर्ड. रूल नंबर थर्ड सेज दैट व्हेन द सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय और नॉर एंड आर ऑफ डिफरेंट पर्सन से मतलब है कि एक जो सब्जेक्ट हुआ आपका सिंगुलर होगा और दूसरा में भी आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो सकता है. द वर्ब एग्रीज विद द नाउन दैट कम क्लोजर टू इट. सो आई हैव एग्जाम्पल फॉर दैट. आइदर यू और योर फादर हैज़ टू पे फॉर द ड्रिंक्स. अगर आप यहाँ देखें, अगर मैंने यू के साथ वर्ब यूज़ करना होता तो यू के साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं, बट क्योंकि योर फादर जो है वो और के ज़्यादा पास में है तो इट हैज़, हमने यहाँ पे जो वर्ब है वो हैज़ यूज़ किया है. फाइन. सिमिलरली इसका मैंने एक उल्टा एग्जाम्पल आपके लिए, दूसरी टाइप का एग्जाम्पल साथ में ही लिया है.
either he or you have to pay for the drinks. So क्योंकि यहाँ पे मेरे पास और के बाद जो सब्जेक्ट है वो you आ रहा है, तो मैंने उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ किया है. I hope you must have understood this. Rule number 4 says we use plural verbs when the individual members of a group act individually. बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में. और जो बेसिकली जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो एस्पिरेंट्स होते हैं, वो बहुत कंफ्यूजिंग फील करते हैं रिगार्डिंग दिस कि हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करें या प्लूरल वर्ब यूज़ करें. आप प्रीवियस ईयर्स के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का पेपर ओपन करके देख लीजिएगा, आपको बहुत सारे इस पे भी सेंटेंस मिलेंगे. तो व्हाट ही इज सेइंग हियर इन रूल नंबर 4 कि हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं कब, जब किसी ग्रुप के मेंबर जो हैं वो इंडिविजुअली एक्ट करते हैं. अगर आप ज्यूरी के बारे में बात करते हैं तो ज्यूरी एक कलेक्टिव नाउन है, बट ज्यूरी इज एक्चुअली कंसिस्टिंग ऑफ फ्यू मेंबर्स. एक ज्यूरी में 2 मेंबर भी हो सकते हैं, 3 मेंबर भी हो सकते हैं, 4 मेंबर भी हो सकते हैं. ठीक है, जब उस एक ग्रुप के मेंबर इंडिविजुअली बिहेव करते हैं, इंडिविजुअली एक्ट करते हैं, तो वर्ब जो यूज्ड होता है वो प्लूरल होता है, अदरवाइज वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज होता है. सो सी ओवर देयर फॉर द एग्जाम्पल द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन. whenever you feel और whenever you see और whenever you notice कि आपके एक ग्रुप के जो मेंबर्स हैं दे आर एक्टिंग इंडिविजुअली. इंडिविजुअली का मतलब है सेपरेटली वन एक्ट कर रहे हैं, विदाउट एनी कंसेंट एक्ट कर रहे हैं, उनमें कोई सहमति नहीं है, दिखाई नहीं दे रही है, तो उस टाइम जो आप वर्ब यूज़ करेंगे वो आपका क्या होगा, वो आपका वर्ब प्लूरल होगा. फाइन. रूल नंबर 5 we use singular verb with a collective noun acting as a single unit. अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये लास्ट वाला रूल नंबर 5 का ऑपोजिट है. वहाँ पे क्या था, इंडिविजुअल मेंबर ऑफ ए ग्रुप एक्ट इंडिविजुअली. फाइन. यहाँ पे क्या है, कलेक्टिव नाउन है. इसका मतलब क्या हुआ, एक ग्रुप के जो मेंबर हैं वो क्या कर रहे हैं, एज ए सिंगल यूनिट काम कर रहे हैं, वो एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, एक यूनिटी में काम कर रहे हैं. तो तब हम जब वर्ब यूज़ करेंगे वो आपकी हमेशा सिंगुलर होगी. फाइन. फॉर एग्जाम्पल द सॉकर टीम विन्स एवरी ईयर. तो टीम इज एक्चुअली हियर टेकन एज ए कलेक्टिव नाउन. ठीक है, टीम कलेक्टिव नाउन ही होता है आपका, बट क्योंकि कोई भी मेंबर उसमें इंडिविजुअल एक्ट नहीं कर रहा है और उसका जो क्रेडिट है वो हम एक्चुअली एक यूनिट के तौर पे ले रहे हैं, तो वी विल यूज सिंगुलर वर्ब हियर. रूल नंबर 6 व्हेन सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय वर्ड्स सच एज along with, as well as, together with, besides, verb goes with the preceding subject. अब preceding subject क्या है, उसने कहा आपको रूल में कि when subjects are joined by words such as along with, as well as, together with, besides, verb goes with the preceding subject. preceding का मतलब है जो ये ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं आपके पास जिनके बारे में ऊपर लिखा गया है along with, as well as, together with और beside, इनसे पहले वाला जो सब्जेक्ट है. मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ यहाँ पे. द पॉलिटिशियन along with the newsman is expected to come और is expected shortly. यहाँ पे आपके पास preceding सब्जेक्ट क्या हुआ, along with से पहले जो यूज़ हुआ है. अब along with से पहले जो सब्जेक्ट है वो क्या है, the politician. पॉलिटिशियन आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब जो यूज़ हुआ है न्यूज़मैन के बाद वो भी सिंगुलर है. अगर हम न्यूज़मैन को देखकर वर्ब यूज़ करते तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ होता, बट क्योंकि मैंने पॉलिटिशियन प्रीसीडिंग सब्जेक्ट को देखकर वर्ब यूज़ किया है देन इट इज़ सिंगुलर. सिमिलरली
one more example for this is excitement as well as nervousness is the cause of her shaking. Again excitement को देकर I am using the verb, so it is singular. Fine. I hope this rule will help you in your exam, and for further rule I'll bring out a new session. Thank you so much for staying with me. Thank you so much.